नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई और ये है कार्यपत्रक 3। तो बच्चों, आज का जो हमारा उपविषय है वो है हमारा देश भारत और इसका यह पहला वर्कशीट है। इसका मतलब कि इसमें और भी वर्कशीट आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करता हूं कि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो आज की वर्कशीट में हमें भारत की उपस्थिति और भारत की अवस्थिति के बारे में जाननी है कि भारत दुनिया में कहाँ स्थित है और ग्लोब पर उसकी स्थिति क्या है। इस चीज को हमें आज समझना है। भारत एक विशाल देश है, मतलब बहुत बड़ा देश है भारत। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्यालय मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि उत्तरी गोलार्ध क्या होता है। आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में तो पृथ्वी इस तरह से गोला है, पृथ्वी गोला है। अब इस गोला में इसके बीचों बीच ठीक एक भूमध्य रेखा खींची गई है, यह भूमध्य रेखा है। तो इसके इस साइड में ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध हो गया और भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये 0 डिग्री अक्षांश है भूमध्य रेखा, जिसको हम लोग विषुवत रेखा। अब कह रहा है कि 23.5 डिग्री उत्तर, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा है और भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। कह रहा है कि भारत का मुख्य भाग, आप यहाँ देखिए, भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, तो 0 डिग्री ये है, ये रेखा 0 डिग्री है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से मतलब यहां से शुरू होती है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश और यहां पर आप आ जाइए तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब अक्षांश में यहां से यहां तक फैली हुई है। और उसके बाद देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब कि यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट अगर ये देशांतर रेखा है तो 97 डिग्री 25 मिनट ये देशांतर रेखा। तो भारत की स्थिति कहाँ है? यहाँ है पृथ्वी पर। इस चीज को हमने समझ लिया। अब इसको हम भारत के मैप पर, भारत के नक्शे पर समझते हैं। इसको नक्शे पर देखें, देखिए भारत का विस्तार देखिए, ये 8 डिग्री 4 मिनट कह रहा है कि यहां से भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और जम्मू कश्मीर में ये 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश, मतलब भूमध्य रेखा से। ये अगर भूमध्य रेखा हो गई तो इसके उत्तर में है, इसके उत्तर। अब ये उत्तरी अक्षांश हो गया। अब देशांतर रेखा देखिए, तो ये सभी देशांतर रेखा ऐसे, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर इसलिए क्योंकि यह 0 डिग्री देशांतर जो है उसके पूर्व साइड में है, इसलिए यह पूर्वी देशांतर कहलाता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह फैला हुआ है। यहां से इधर जैसे जाइएगा देशांतर की सीमा बढ़ती जाएगी। तो भारत का फैलाव आपने देख लिया कि यह भारत विशाल देश है और इतने सारे क्षेत्र में यह फैला हुआ है। अब उसके बाद कह रहा है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। अब आइए नक्शे पर। भारत का जो ये क्षेत्रफल जो आप देख रहे हैं, ये जो भारत का मैप है और भारत का क्षेत्रफल है, यह कितना है? लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 32 लाख वर्ग किलोमीटर के। और पूरे विश्व में जितनी भी धरती है, मान लीजिए पूरे विश्व में इतनी धरती है, तो इसका 2.4% भारत में,
2.4। पूरे विश्व में जितनी धरती है उसका 2.4% हिस्सा भारत घेरता है। तो इसका मतलब कि भारत एक विशाल देश हुआ। और अब कह रहा है कि भारत के अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। देखिए यहाँ देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट ये देशांतर और ये देशांतर, और 97 डिग्री 25 मिनट ये लगभग 30 का अंतर है। देखिए अगर ये 68 है, ये 97 है, तो ये लगभग 30 का अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। मतलब पूरब से पश्चिम, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री का अंतर है। 30 देशांतर रेखाएं होंगी, यहाँ से यहाँ तक 30 देशांतर रेखा होगी, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ तक। अब कह रहा है कि देशांतर, और इसका भी आप देख लीजिए। अगर आप इसको देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट है ना, 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 30 होगा। 30 डिग्री अक्षांश का अंतर होगा। तो यहाँ 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर, दोनों तरफ से 30 डिग्री का अंतर। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि पूरब से पश्चिम भारत का ये जो विस्तार है ये थोड़ा कम है और ये विस्तार थोड़ा ज्यादा है। भारत का मैप देखने से ऐसा प्रतीत होता है। अब कह रहा है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अब देखिए अब क्या होता है। यहाँ कह रहा है कि यहाँ के समय में अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के समय में और यहाँ के समय में अंतर है। यहाँ अगर 5 बजे सूर्योदय होता है तो यहाँ 7 बजे, लेकिन दोनों जगह घड़ी में 5 ही बजता रहता है। लेकिन फिर भी यहाँ सूर्योदय होने के 2 घंटे बाद यहाँ सूर्योदय होता है। कैसे? तो मैंने आपको बताया है कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं और एक देशांतर रेखा को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश। तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में 120 मिनट का समय रहेगा। तो इस तरह से 120 मिनट बराबर 2 घंटा हो गया ना। तो इसका मतलब कि यहाँ जब सूर्योदय होगा तो यहाँ 2 घंटा बाद सूर्योदय होगा, यहाँ 2 घंटा पहले सूर्यास्त होगा तो यहाँ भी 2 घंटा बाद सूर्यास्त होगा। तो इस तरह से 30 देशांतर होने की वजह से ये हो जाता है। अब कह रहा है कि ये जो प्रधान मानक रेखा है हमारी, समय हम किसको मानते हैं? तो भारत के ठीक बीचों बीच से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के ठीक बीचों बीच मिर्जापुर से गुजरती है। यहाँ उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जगह है, यहाँ पर वहीं से गुजरती है। और इधर से इधर भी भारत की दूरी बराबर है और इधर से इधर भी भारत की दूरी बराबर है। तो इस तरह से ये बीचों बीच से गुजरती है, तो इसको मानक मध्याह्न रेखा बोलते हैं। अब यहाँ जितना समय होता है उतना ही समय यहाँ भी माना जाता है और उतना ही समय यहाँ भी माना जाता है। जिस समय अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो यहाँ 5 बज रहा होता है, तो यहाँ भी 5 बजे मानते हैं और यहाँ भी 5 बजे ही उस समय को मानते हैं। अब देखिए अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि अक्षांश का प्रभाव उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। अक्षांश का प्रभाव यहाँ अगर ये है 23.5 डिग्री अक्षांश और इधर है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात की अवधि बराबर होती है। लेकिन यहाँ पृथ्वी गोला भी है और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात की अवधि में यहाँ अंतर होता है। कभी दिन बढ़ाया होता है, कभी रात छोटी होती है, कभी रात बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। तो इस तरह से दिन और रात की अवधि पर अंतर पड़ता है। अब है इससे संबंधित कुछ प्रश्न। तो यहाँ प्रश्न है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? दूसरा प्रश्न है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तीसरा प्रश्न है सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है? स्पष्ट की। अब उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, भारत की सबसे पूर्वी देशांतर रेखा कौन सी है, और अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि 82.5 डिग्री देशांतर को भारत के मानक यामोत्तर क्यों माना गया है? तो इसका उत्तर है
क्योंकि यामोत्तर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है। यह यामोत्तर मतलब 82.5 डिग्री देशांतर भारत के ठीक बीचों बीच से गुजरती है, इसलिए इसको माना गया है। दूसरा प्रश्न है, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है? तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नजदीक है, वहीं अक्षांश वाली बात भूमध्य रेखा अक्षांश है, जिसकी वजह से यहाँ सूर्य की किरणें लंबे समय तक पड़ती हैं, जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर होने की वजह से यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। यही कारण है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है। अब प्रश्न 3 है कि सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों होता है? इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उत्तर है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की अपेक्षा 30 देशांतर पूरब की ओर है और एक देशांतर रेखा को पार करने में सूरज की किरणों को 4 मिनट का समय लगता है, तो 30 देशांतर रेखा को पार करने में 120 मिनट का समय लगेगा, मतलब 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा गुजरात में 2 घंटा बाद सूर्योदय होता है, जबकि पूरे भारत में एक ही मानक समय होने की वजह से दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। अब चौथा प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो हमने पढ़ा है 97 डिग्री 25 मिनट। और प्रश्न 6 है कि अपने राज्य का विस्तार अक्षांश और देशांतर में ज्ञात कीजिए। तो आप लोग अपने अपने राज्य का विस्तार ज्ञात कर लीजिएगा। मैं यहाँ दिल्ली का लिख देता हूँ। दिल्ली का 28 डिग्री 61 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित। तो बच्चों, इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।